नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बाय द वे हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज डूइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में आज हम डिस्क्रिमिनेंट एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इस लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्क्रिमिनेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि YouTube पर प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। 10th क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट हमने खत्म कर दिया है, चैप्टर 2 हमने खत्म कर दिया है, चैप्टर 3 भी हमने खत्म कर दिया है। अब हम चैप्टर 4 को रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। बूस्टर सीरीज चल रही है, हम एक से एक एडवांस क्वेश्चंस देख रहे हैं इन लेक्चर्स में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक। और मैं डिस्क्रिमिनेंट का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले ही जानकारी मिल जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, पहले ही जानकारी मिल जाती है कि ये सॉल्व करने लायक है भी या फिर नहीं है। चलिए देखो, डिस्क्रिमिनेंट हेल्प अस डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट कंप्लीटली। ठीक है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना है, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है। सबसे पहले हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ये b² - 4ac। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते ही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है। आप कोई भी इक्वेशन को कंपेयर कर लेना और abc की वैल्यू निकालकर डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले पुट कर देना, b² - 4ac में पुट कर देना। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3, 4, 5, 6 XYZ, समझ में आया? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर डिस्क्रिमिनेंट d 0 से बड़ा आता है तो आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको रियल रूट्स मिलेंगे, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। या तो आपको 3 और 2 मिल सकता है, या तो आपको 5, 6 मिल सकता है, या तो आपको 6 या फिर -1 मिल सकता है, 4, 3 मिल सकता है, मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे। लेकिन दो डिस्क्रिमिनेंट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। आप सेकंड देख लो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, अगर आपका d का वैल्यू 0 आ जाता है तो आपकी दोनों जो रूट्स होंगी वो बराबर बराबर आएंगे। जैसे कि अगर आपको इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर और आपका 6 आ गया, 6 आ गया, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज होंगी, x की दो वैल्यूज होंगी 6 और दूसरा भी 6। समझ में आया? अब थर्ड देख लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 आता है, अगर आपने ये सारी वैल्यूज डाली और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम आया, 0 से कम आया मतलब -1 आया, -2 आया, -3 आया, -4 आया, इसका मतलब आपकी इसमें एक भी रूट्स नहीं होंगी, ये इमेजिनरी रूट्स कहलाई जाएंगे। इमेजिनरी रूट्स क्या होती हैं? नो रियल रूट्स, उसकी एक भी रियल रूट्स नहीं होंगी। हाँ, अब इस पे बेस्ड एक मैंने एग्जांपल सेट करके रखा है, आप उस एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल को अपन सॉल्व कर लेते हैं और पता चल जाएगा आपको, ये तीनों चीजें बेसिकली पता चल जाएंगी। सबसे पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac लगा देते हैं। आपका b का वैल्यू उधर पर कंपैरिजन करोगे तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 रहेगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर 25 -6 4 का 24। आप माइनस करोगे 1 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट d = 1 आया और 1 0 से बड़ा है ना, 1 0 से बड़ा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी। चलो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, श्रीधराचार्य मेथड। इसको हम फॉर्मूला मेथड भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये फॉर्मूला मेथड होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। देखना दो अलग अलग रूट्स आने वाली है अपनी। -b कितना है आपका? b है -5, b -5 ± √b² - 4ac पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 आपका पहले ही आ चुका है। आपने b² - 4ac का वैल्यू कितना निकाला? 1 निकाला ना, तो 1 डाल दो सीधा /2। a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 1 है। अब इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आएगा।
5 प्लस माइनस √1 होता है 1/2। ठीक है ना। एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप पॉजिटिव साइन लोगे तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1/2 आएगा, मतलब 6/2। 6/2 कितना आ जाएगा 3। x का वैल्यू आपको मिल जाएगा प्लस का 3। एक बार नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेने पर x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2 मतलब 4/2, और 4/2 मतलब 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। आपको शायद बात आ गई होगी समझ में कि मैंने क्या बताया था। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती हैं। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट क्या मिली, 3 मिल गया और 2 मिल गया, है ना। अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता तो दोनों रूट्स जो आती, ये रूट्स बोलते हैं बेटा इसको, तो दोनों रूट्स क्या हो जाती, इक्वल हो जाती और रियल हो जाती, इक्वल रियल रूट्स आ जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 अगर होता तो उसकी एक भी रियल रूट्स नहीं आती। इसका मतलब ये हो जाता डिस्क्रिमिनेंट में आपका ऐसा कुछ मिल जाता। आप अगर b² माइनस 4ac में अगर वैल्यूज डालते ना तो ऐसी वैल्यूज आपकी आती -1, -2, -3, -4, और ये -1, -2, -3, -4 इसमें पुट होती, और पुट होने के बाद रूट b² माइनस 4ac की प्लेस पर -4 आ जाता। -4 का रूट नहीं होता है, रूट के अंदर बेसिकली माइनस नहीं होता है। अगर रूट के अंदर अगर माइनस आता है उसको हम इमेजनरी रूट्स बोलते हैं, इमेजनरी रूट्स बोलते हैं। समझ में आया होगा। ये देखो ये श्रीधराचार्य मेथड फार्मूला है, इसको लर्न कर लेना आप। ये इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, और डिस्क्रिमिनेंट में आप ये चेक कर लेना कि कौन सा कंडीशन लग रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर तीसरा कंडीशन लग रहा है तो उसकी एक भी रूट्स नहीं आएंगी, और अगर उसमें पहला कंडीशन लग रहा है तो उसमें दो रियल रूट्स होंगी। अगर उसमें दूसरा कंडीशन लग रहा है तो दो इक्वल रूट्स होंगी, दोनों बराबर बराबर वैल्यूज आएंगी। आपकी अगर x की वैल्यू 3 आएगी तो दूसरे x की वैल्यू भी 3 आएगी, अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई हुआ तो। अब डिस्क्रिमिनेंट का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही रखते हैं, और इसके बाद अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, और अपने उन दोस्तों से शेयर करो जिसको कोचिंग की नीड है, एक सही डायरेक्शन की नीड है। हैव अ गुड डे, जय हिंद।